In this video, we are going to study about molecular orbital theory of BSc Part 1 Inorganic Chemistry. सहसंयोजक बंध को स्पष्ट करने वाला अणु कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 1932 में हंड तथा मुलिकन के द्वारा दिया गया था। इसके आधार पर उन सहसंयोजक बंधों व अणुओं की व्याख्या की जा सकती है जिसे संयोजकता बंध के द्वारा नहीं समझाया गया था। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तथा अणु में केंद्रीय परमाणु अन्य परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों के द्वारा बंधित रहता है। इस प्रकार बंध निर्माण में हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन जो एटम होता है बॉन्डिंग एटम वह कुछ सीमा तक अपनी पहचान बनाए रखता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह तो दोनों एटम्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो परमाणु होता है उसकी अपनी आइडेंटिटी रहती है। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार बंध निर्माण के पश्चात परमाणु की पहचान खत्म हो जाती है, यानी उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, अर्थात अणु बनने के बाद परमाणुीय कक्षकों की पहचान समाप्त हो जाती है। अणु में उपस्थित सभी परमाणु के कक्षक आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, अर्थात अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में न रहकर नए बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अपना स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार जो बंधी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वह किन्हीं दो नाभिकों के मध्य लोकलाइज न रहकर पूरे मॉलिक्यूल पर डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। परमाणविक कक्षक एक केंद्रीय यानी मोनोसेंट्रिक होते हैं क्योंकि इनका संबंध केवल एक नाभिक से होता है। जैसा कि हमने देखा उसमें जो परमाणु है वह अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होते हैं क्योंकि उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों से संबद्ध होते हैं। अणु कक्षक सिद्धांत के मुख्य बिंदु अगर हम देखें, दैट मीन्स लेट्स सी द मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहला पॉइंट, जब दो परमाणु के नाभिक एक दूसरे के काफ़ी निकट आते हैं तब इनके परमाणुविक कक्षक एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करके या ओवरलैपिंग करके आणविक कक्षक बनाते हैं। परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर आणविक कक्षक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर अतिव्यापन करते हैं तब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। इन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक कम ऊर्जा वाला होता है जिसे बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, तथा जो दूसरा ऑर्बिटल होता है वह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाता है और इसकी जो ऊर्जा होती है वह थोड़ी अधिक होती है। आणविक कक्षक पॉलीसेंट्रिक होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही देखा। प्रत्येक आणविक कक्षक को एक तरंग फलन के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक आणविक तरंग फलन के संगत एक निश्चित ऊर्जा का मान होता है तथा अणु की कुल ऊर्जा अणु कक्षकों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आणविक कक्षक भी परमाणुीय कक्षकों के समान चारों क्वांटम संख्याओं दैट इज क्वांटम जो नंबर्स होते हैं n, l, m व s इससे संबंधित रहते हैं, जो इनकी ऊर्जा व आकृति को निर्धारित करते हैं। यानी जो ऑर्बिटल्स की ऊर्जा व आकृति है वह n, l, m व s से निर्धारित होती है। आणविक कक्षकों का निर्माण लगभग समान ऊर्जा एवं कंपैरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन के परमाणु कक्षकों के ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन से होता है। अतः 1s कक्षक के साथ 1s कक्षक तो संयोग कर सकता है, परंतु 1s कक्षक 2s कक्षक के साथ संयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार s कक्षक pz कक्षक के साथ संयोग कर सकता है, परंतु px या py के साथ नहीं कर सकता। इसी प्रकार pz भी pz के साथ संयोग कर सकता है, परंतु px व py के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय ऑफ-बॉब प्रिंसिपल, पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है तथा हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, इन सभी रूल्स का पालन किया जाता है। अर्थात जैसे आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है, ठीक उसी प्रकार परमाणुविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले लोएस्ट इलेक्ट्रॉन लेवल में जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे ऊर्जा बढ़ती है फिर बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। यानी पहले लोएस्ट लेवल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर हायर एनर्जी के लेवल में भरे जाते हैं। जिस प्रकार एटॉमिक लेवल्स में भरे जाते हैं उसी प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी भरे जाते हैं। परमाणुीय कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों को भी हम ग्रीक लेटर्स यानी सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि से व्यक्त करते हैं। तो अब अगर हम देखें तो जो एनर्जी
होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो सपोजिंगली ये है। ये दोनों एक समान होमो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी आइडेंटिकल एनर्जी है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनने के बाद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, जिसमें से एक जो लोअर एनर्जी का है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जो हायर एनर्जी का है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब अगर हम देखें आणविक कक्षों का निर्माण, तो आणविक कक्षों का निर्माण करने के लिए संयोजित होने वाले परमाणु के परमाणुीय कक्षकों के संयोग से होता है। परमाणुीय कक्षकों को तरंग यांत्रिकी यानी वेव मैकेनिक्स में तरंग फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह तरंग फलन श्रोडिंगर की तरंग समीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। परमाणुओं की भांति अणुओं के इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार के लिए भी श्रोडिंगर समीकरण लिखी जा सकती है। अतः आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए हम दो अप्रॉक्सीमेट मेथड्स का प्रयोग करते हैं। तो पहला जो तरीका है वह है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और LCAO। नाउ लेट्स टॉक अबाउट LCAO यानी परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। इस विधि के द्वारा विभिन्न आणविक कक्षकों अर्थात बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग कक्षकों का बनना सरलता से स्पष्ट हो जाता है। हाइड्रोजन का उदाहरण लेकर अगर हम इसे समझें तो पहले हम देखते हैं कि अनंत दूरी यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तथा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस व्हेन r इज इक्वल टू बॉन्ड डिस्टेंस तक समित आने पर उनके परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। अर्थात जब दो परमाणुीय कक्षक संयोग करते हैं तो बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो तरंग फलन होता है वह एटॉमिक ऑर्बिटल्स के तरंग फलनों के या तो एडिशन से होता है या उनके डिफरेंस के बराबर होता है। यदि दो परमाणु A तथा B जिनके तरंग फलन क्रमशः psi A तथा psi B हैं अनंत दूरी से एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक निश्चित दूरी जिसे साम्यावस्था दूरी या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं उस पर ये परमाणुीय कक्षक मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसका तरंग फलन दिया जाता है इक्वेशन के द्वारा। psi ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू psi A प्लस माइनस psi B या फिर psi A इज इक्वल टू psi A माइनस psi B और psi B इज इक्वल टू psi A प्लस psi B। समीकरण 1 जो हमने दिया psi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू psi A प्लस माइनस psi B, इससे हम कहते हैं कि जो psi A व psi B के संयोग है इसे दो आणविक कक्षक बनते हैं। एक आबंदी आणविक कक्षक जिसका तरंग फलन psi A व psi B के योग के बराबर होगा जैसा कि क्वेश्चन 3 में दिखाया है, तथा दूसरा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसका तरंग फलन psi A व psi B के अंतर के बराबर होगा, जिसे हमने समीकरण 2 से प्रदर्शित किया है। आबंधित आणविक कक्षक की ऊर्जा दोनों परमाणुीय कक्षकों psi A तथा psi B की ऊर्जा से कम होती है। यानी जो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी जो एनर्जी होती है वह दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की उससे कम होती है, तथा प्रतिबंधी आणविक कक्षक की जो ऊर्जा होती है वह दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है। का तरंग फलन है psi A व psi B के योग से प्राप्त होता है वह स्थायी अवस्था होती है। वह दूसरी अवस्था जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तरंग फलन psi A व psi B के अंतर से प्राप्त होता है वह अनस्टेबल होती है। इसे हम चित्र के द्वारा समझाते हैं। ये psi A व psi B एटॉमिक ऑर्बिटल्स के तरंग फलन है। जब हमें psi A व psi B से जो प्राप्त तरंग फलन प्राप्त होती है उसकी जो एनर्जी होती है वह एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है और तथा ये स्थायी होती है। जबकि जो psi A व psi B के अंतर से प्राप्त तरंग फलन होती है यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरंग फलन होती है उसकी जो एनर्जी होती है जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं psi A व psi B से ज़्यादा है, अतः यह अवस्था अस्थायी या अनस्टेबल होती है। अगर हम इसको हाइड्रोजन परमाणु से समझाएं तो ये Ha यानी हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है। जब ये दोनों पास आते हैं और ओवरलैपिंग होती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन एटम का, उसमें दोनों नाभिकों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वह मैक्सिमम होती है, जो दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे से शील्ड करती है एवं इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B के, इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। अतः ये दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वे एक दूसरे से शील्डेड नहीं होते हैं और इन दोनों न्यूक्लियस के मध्य प्रतिकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है
एवं जो इस सिस्टम की एनर्जी है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अतः ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वह अनस्टेबल हो जाता है। आबंधी व प्रतिबंधी आणविक कक्षकों के निर्माण का स्पष्टीकरण संयोग करने वाले परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलन के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। चूंकि तरंग में शिखर व गर्त होते हैं, इसलिए इन्हें स्वैच्छिक रूप से क्रमशः शिखर को प्लस व गर्त को हम माइनस चिन्ह के द्वारा निर्देशित करते हैं। यदि एक तरंग का शिखर दूसरी तरंग के शिखर का अतिव्यापन करता है, तब दोनों तरंगें एक दूसरे के साथ रचनात्मक व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा जो रिजल्टेंट तरंग होती है वह अति प्रबल हो जाती है, अर्थात दोनों तरंगों का जो योगात्मक प्रोग्रेसिंग तरंग होती है उसमें शिखर और शिखर का और गर्त का अतिव्यापन होता है। तो ये है हमारी एक तरंग जिसमें क्रेस्ट है और गर्त है। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होता है तो हम देखते हैं कि एक वेव, यानी ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, एक वेव का जो क्रेस्ट है वो दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ ऐड होता है, और जो गर्त है वो दूसरी तरंग के गर्त के साथ ऐड होता है। अतः इन दोनों का एडिशन होता है और जो रिजल्टेंट तरंग आती है वो दोनों तरंगों से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इस प्रकार प्राप्त तरंग का आयाम प्रत्येक बिंदु पर साई ए तथा साई बी के आयाम का योग होता है। इस प्रकार समान चिन्ह वाले परमाणुीय कक्षकों के योग से आबंधी आणविक कक्षक यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इसके विपरीत जब एक तरंग का शीर्ष दूसरे तरंग के गर्त का अतिव्यापन करता है तो इसे कहते हैं कि दोनों तरंगें डिस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरैक्शन करती हैं, अर्थात इनमें आउट ऑफ फेज या सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होता है और परिणामी तरंग दुर्बल हो जाती है। इस प्रकार विपरीत चिन्हों वाली कक्षकों के सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से बने आणविक कक्षक को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तरंग फलन साई का वर्ग साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करता है। अगर हम योगात्मक समीकरण का वर्ग स्क्वायर करें तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वो है साई बी स्क्वायर इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस साई ए साई बी। साई ए स्क्वायर तथा साई बी स्क्वायर अलग अलग परमाणु ए व बी से संबंधित इलेक्ट्रॉन घनत्व को दर्शाते हैं, जबकि साई बी स्क्वायर आणविक कक्षक यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के घनत्व को प्रदर्शित करता है। तो इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि जो बंधी आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान जो साई बी स्क्वायर है वह साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर से ट्वाइस साई ए साई बी के व्यंजक जितना अधिक होता है। यही अतिरिक्त व्यंजक है ट्वाइस साई ए साई बी जो सीमेंट के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसका मान जितना अधिक होगा उतना ही दोनों कक्षकों के मध्य आवेश घनत्व अधिक होगा। इस तरह प्राप्त तरंग का आयाम प्रत्येक बिंदु पर साई ए तथा साई बी के आयाम का योग होता है। इस प्रकार समान चिन्ह वाले परमाणुीय कक्षकों के योग से आबंधी आणविक कक्षक यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। इसके विपरीत जब एक तरंग का शीर्ष दूसरे तरंग के गर्त से अतिव्यापन करता है तब दोनों तरंगें डिस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरैक्शन करती हैं, अर्थात इनमें आउट ऑफ फेज या सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होता है और ये तरंग संयोजन के पश्चात एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं, अतः जो परिणामी तरंग होती है वह दुर्बल होती है। इस प्रकार विपरीत चिन्हों वाली कक्षकों के डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बने जो आणविक कक्षक है उन्हें प्रतिबंधी आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तरंगे फलन दैट इज साई का वर्ग जो साई स्क्वायर होता है वह इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करता है। अगर हम योगात्मक वाली समीकरण का स्क्वायर करें तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वो है साई बी स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस साई ए साई बी। यहाँ पर साई ए स्क्वायर व साई बी स्क्वायर अलग अलग परमाणुओं ए व बी से संबंधित इलेक्ट्रॉन घनत्व को दर्शाते हैं, जबकि साई बी स्क्वायर बंधी आणविक कक्षक यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करता है। इस समीकरण से हम देख सकते हैं कि जो बंधी आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान है वह साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर के मान से ट्वाइस साई ए साई बी व्यंजक जितना अधिक होता है। यही अतिरिक्त व्यंजन सीमेंट के रूप में कार्य करता है, यानी ये जो अतिरिक्त व्यंजन ट्वाइस ए साई बी है
यह अतिरिक्त व्यंजन जो ट्वाइस साई ए साई बी है, यह सीमेंट के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसका मान जितना अधिक होगा उतना ही दोनों कक्षकों के मध्य आवेश घनत्व अधिक होगा। अगर हम बंदी तथा प्रतिबंधी आणविक कक्षकों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें तो हम देखते हैं, पहला चित्र जो है वह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है और जो दूसरा चित्र है वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो सॉलिड लाइन है वह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन घनत्व को दर्शाती है और जो डॉटेड रेखा यानी बिंदुकित रेखा है वह अलग अलग एटम्स के यानी एटम ए और एटम बी के इलेक्ट्रॉन घनत्वों को प्रदर्शित करती है। जबकि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो सॉलिड लाइन है वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करी है और जो डॉटेड लाइन है वह भी एटम जो परमाणु हैं एटम ए बी उनके इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करी है। अगर हम पहला चित्र देखें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, इसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा है बनिस्पत एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। जबकि इस सेकंड चित्र में हम देखते हैं जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेंसिटी है वह बिल्कुल और थोड़ी बहुत सेम ही है और जो न्यूक्लियस है इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों न्यूक्लियस के मध्य जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह मैक्सिमम है। तो जैसा कि हमने पहले भी बोला कि जब दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रतिकर्षण नेग्लिजिबल हो जाता है, अट्रैक्शन बल ज़्यादा होता है और बॉन्डिंग जो सिस्टम होता है वह स्टेबल होता है। जबकि इस सिस्टम में जैसा कि हमने पहले भी बताया है न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी के मध्य जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है तो न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी के मध्य प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अगर हम देखें तो उपर्युक्त दोनों चित्र अलग अलग परमाणुओं के आवेश घनत्व साई ए स्क्वायर व साई बी स्क्वायर व अंतर नाभिकीय दूरी यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और आवर्ती अणु कक्षक के आवेश साई बी स्क्वायर व अंतर नाभिकीय दूरी के मध्य आलेख प्रदर्शित करते हैं। इससे यह पता चलता है कि दोनों नाभिकों के मध्य आवेश घनत्व अलग अलग परमाणुीय कक्षकों के लिए साई ए स्क्वायर व साई बी स्क्वायर की तुलना में अधिक है। इससे यह प्रकट होता है कि बंदी आणविक कक्षकों में आवेश घनत्व दोनों नाभिकों के मध्य एकत्रित हो जाता है जो इन नाभिकों को परस्पर बांधकर एक साम्य दूरी पर स्थापित कर देता है। यह दूरी बंध दूरी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का नाभिकों के मध्य एकत्रित हो जाने के कारण आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन अब अधिक आकर्षण बल महसूस करते हैं जिससे इनकी ऊर्जा परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा से कम हो जाती है और तंत्र स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जबकि अगर हम समीकरण जो हमारी अंतर वाली समीकरण थी उसका वर्क करें तो उसके वर्क से हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो है साई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस साई ए साई बी। इस समीकरण से ये स्पष्ट है कि प्रतिबंधी आणविक कक्षक में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग परमाणु के आवेश से कम है। चित्र में दर्शाई गई प्रतिबंधी आणविक कक्षक में नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है अर्थात नाभिकों के मध्य नोड होता है। अतः प्रतिबंधी कक्षक में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों से दूर रहता है। प्रतिबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा अलग अलग परमाणुीय कक्षक से अधिक होती है जिसके कारण तंत्र अस्थायी हो जाता है एवं परमाणुओं के मध्य बंध नहीं बन पाता है। बंदी तथा प्रतिबंधी आणविक कक्षकों के अतिरिक्त कुछ अणुओं में अनाबंदी यानी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। इन कक्षकों की ऊर्जा अति व्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा जितनी ही होती है। अतः इन कक्षकों से तंत्र के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और तथा ये बंध में भाग भी नहीं लेते हैं। अब हम आते हैं बंदी तथा प्रतिबंधी कक्षकों में अंतर। तो जो बंदी आणविक कक्षक होते हैं तो बंदी आणविक कक्षक दो परमाणुीय कक्षकों के योगात्मक अतिव्यापन के फलस्वरूप बनते हैं यानी साई बी स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। जबकि विपरीत बंदी आणविक कक्षक दो परमाणुीय कक्षकों के अंतर अतिव्यापन से बनते हैं यानी साई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। बंदी आणविक कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा की तुलना में कम होती है जबकि विपरीत बंदी आणविक कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है।
बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व psi नाभिकों के मध्य अधिकतम पाया जाता है, जो कि दोनों नाभिकों को आपस में बांधे रखकर बंध का स्थायित्व बढ़ा देता है। और यह होता है psi बराबर psi प्लस psi प्लस ट्वाइस psi, जबकि विपरीत बंदी आणविक कक्षक में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व psi शून्य होता है। अतः समान आवेशित नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण होने से बंध नहीं बनता है। बंदी आणविक कक्षकों को सिग्मा या पाई आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि विपरीत बंदी आणविक कक्षकों को साई स्टार या पाई स्टार आदि से प्रदर्शित किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।